सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आई अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। एग्ज़ाम की घड़ी आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं आई एग्ज़ाम 2018 की, और कई जगह अभी भी एक रूमर चल रहा है कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ रही है, लेकिन आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने उसको फाइनली खारिज कर दिया है कि एग्ज़ाम है फ़िलहाल 12 मई को ही डिसाइडेड है और 12 मई को होंगे। आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इस वीडियो के साथ साथ मैं 2 वीडियो और अपलोड करूँगा। इस वीडियो में मैंने लिए हैं कमेंट्स, क्योंकि पिछले एक लंबे समय से मेरे पास में मेरे चैनल पे कमेंट्स आ रहे हैं, मेल पर मेल आ रही है और उनका मैं लगभग तो जवाब दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आज इन्वॉल्व कर रहा हूँ और उन कमेंट्स का और उन क्वेश्चंस का आज हम जवाब दूंगा मैं आपको। दूसरी बात, जो इसके अलावा जो दूसरे वीडियोज़ हैं उस वीडियोज़ में पहला वीडियो होगा MCQ को लेकर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये जो बेसिकली सारा है, जो आज मैं 3 वीडियो आज आपके सामने अपलोड करूंगा, आप इनको ज़रूर देखें और आपके जितने भी साथी हैं जो आईए की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करिए। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स बहुत आते हैं। तो मैंने उन कमेंट्स को एक राइट डाउन किया है और उन कमेंट्स का मैं आपको जवाब देता हूं। जिन्होंने भी कमेंट्स लिखा है उनको पता है कि किसने मेरे को कमेंट्स भेजे हैं, तो आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों आप सब लोगों का कि आज 100 लोगों को लेकर मैंने ये आईए की क्लास स्टार्ट की थी और आज अपने 6000 सब्सक्राइबर हैं। और मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे पर विश्वास किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ में आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप इसको ये भी लगता है कि मेरे जो बताए हुए वीडियो हैं वो आपके लिए लाभदायक हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से अपना विश्वास मेरे पे बनाए रखिए। हालांकि मुझे टाइम इतना नहीं मिल पाता है, उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके वीडियो जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने अपलोड करूँ। तो दोस्तों ऐसे ही अपना विश्वास बनाते रहिए, और जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलते हैं कमेंट्स की ओर। सबसे पहले कमेंट्स दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्स है जो मैंने सबसे ऊपर रखा है वो है सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, टाइम नहीं है, स्टडी कितने आवर्स करें, प्लीज़ बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपके पास में 20 दिन भी नहीं बचे हैं। आज तारीख हो गई है 25, तो अब आप देख लीजिए 12 तारीख के अंदर लगभग 20 दिन भी नहीं बचे हैं पूरे। तो 20 दिन के अंदर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, और मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में भी बोला था ये बात है कि लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ MCQ सॉल्व करने हैं। अब आप बुक्स लेके आ जाइए। उस बुक्स के जो मैंने पहले बताई थी बुक्स, वो तो जैसे TN शर्मा की बुक्स बताई थी, किरण वाली बुक बताई थी, उन बुक्स अगर वो कंप्लीट हो चुकी है तो मार्केट से 1-2 बुक्स और लेके आइए। उन बुक्स को भी क्या करिए, कंप्लीट करिए। जितनी ज़्यादा बुक्स आप अपने आप पढ़ोगे, कंप्लीट करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। उतनी ज़्यादा MCQ बैंक है आपका, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश ये करो कि मल्टीपल बुक्स आप क्या करो, खत्म करो। केवल बाजार से लाना नहीं है, उनको पढ़ना भी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये 10-12 किताबें इकट्ठी कर ली, अपने घर पे रख दिया, रैक में रख दी, अब वो उसको पढ़ नहीं रहे हैं, बस उनको ये लग रहा है कि हाँ तैयारी हो रही है। वो तैयारी नहीं हो रही है, वो एक भ्रम है। आप अगर एक बुक लेके आ रहे हो तो पहले एक बुक के पैसे खर्च करो और एक बुक ही लेके आओ, उसको प्रॉपर पढ़ो, उसके बाद दूसरी बुक लेके आओ। ये तरीका होता है। आप सारी बुक्स इकट्ठी कर लोगे तो आपके दिमाग पे लोड आ जाएगा कि मैं इतनी बुक्स एक साथ में कैसे करूँगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, बुक्स लेके आओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में जैसे बहुत सी बुक्स हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार जो बुक्स बताई उससे कुछ अलग हटके बताता हूँ बुक्स में आपको। जैसे ये बाजार में बुक्स आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बुक्स आ रही है बाजार में, ये है अग्रिमा पब्लिकेशन की सूचना सहायक की, बहुत चल रही बुक्स। इसमें क्या किया है, जो भी राइटर है इन्होंने जगह जगह से इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इसके अंदर डाल दिए। अब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, यहाँ पे सीधा यहाँ पर आपको बुक के अंदर मिलेंगी। ये बुक अच्छी है, लेकिन इसमें मैं बताऊँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि यहाँ पर मिस्टेक्स बहुत मिलेगी आपको। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत है। दूसरा, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लेवल के नहीं है, आईए के लेवल के नहीं है। तो अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए, अगर आप उन क्वेश्चन को याद करने बैठ गए, तो वो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि इस जो बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे इंजीनियरिंग होती है या फिर CS इंजीनियरिंग होती है, उनके अंदर भी जो क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम्स के अंदर, वो भी मैंने चेक किए, वो भी इस बुक्स के अंदर दे रखे हैं। तो इतने लेवल के क्वेश्चंस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो अब ये आपका डिसाइड करना है आपको कि किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं। और वो कैसे पता लगेगा, 2008, 11 और 13 का पेपर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके कंप्यूटर साइंस में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और वैसे भी जो RSM बोर्ड या DOIT ने जो पिछली बार भी बताया था कि ये ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं, मतलब अगर आप BCA कर रखा है या अगर PGDCA कर रखा है तो उसके लेवल में जो आपने बुक्स पढ़ी थी उस लेवल में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे।
तो ये ध्यान रखना कि किताब अच्छी है, इसमें आपको नेटवर्क पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट पे ये सीधा आपको एक MCQ बैंक मिल गया, आप इसमें से तैयारी कर सकते हो। लेकिन गौर से ध्यान रखना, कोई भी MCQ की कोई भी बुक लेके आ जाओ, उसमें 100% आपके सही नहीं होता है। उसमें लगभग 80 से 90% ही सही होता है, 10 से 15% उसमें मिस्टेक होती है। अब भले चाहे वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो, चाहे राइटर की मिस्टेक हो, लेकिन मिस्टेक जरूर रहती है। तो ये बात ध्यान रखना कि MCQ सॉल्व करते समय अपना विवेक जरूर ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले आप किसी भी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद में आपको अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, उसके बाद उसके MCQ सॉल्व करिए। उससे ऑटोमेटिकली आपको पता लगने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन सही है कि रॉन्ग है। उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता है तो आप उसे टिक मार्क करके अपने जो भी आपके जिसके भी अंडर में आप तैयारी कर रहे हो उसको पूछिए, तो वो आपको बताएगा कि उसमें से सही आंसर क्या है। तो ये होता है सही तरीका। फिर है कि टाइम नहीं है, सच में 15 दिन की बात है और अब आपको स्टडी यही करनी है, जितने हो सके उतने MCQ सॉल्व करने हैं। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर मेरे हिसाब से आज की डेट में आज भी आप स्टार्ट करो तो रोज़ के 500 MCQ सॉल्व करने हैं। तो रोज़ के 500 करोगे तो लगभग 7,500-8 हज़ार MCQ एग्जाम के डेट से पहले आपके सॉल्व हो जाएंगे, जो मच इनफ है। अच्छा खासा एक आपका MCQ बैंक स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई करना अलग चीज़ है, नॉलेज होना अलग चीज़ है, लेकिन उस नॉलेज में से MCQ बनकर जब आते हैं आपके सामने तो आप उसको कैसे हैंडल करो, दैट्स इंपॉर्टेंट। वही जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें वो प्रीफर करता है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी पढ़ाई आपने की है अभी तक, जो भी आपने कंसेप्ट समझे हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप फटाफट करना स्टार्ट करिए। अब कंसेप्ट समझने का टाइम कैसे है कि आपने कोई भी क्वेश्चन किया, उसमें लगता है कि इसमें मुझे डाउट है, तब आप उसको पूरा कंसेप्ट को समझिए और अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वापस आपके सामने हमेशा के लिए सोल्व आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। कितने वर्ष पढ़ें, देखो दोस्तों इसका कोई मानक नहीं है। कई लोग ऐसे जैसे मैं हूँ, मैंने अपने समय पढ़ाई की हुई है, तो मैंने 4 घंटे में भी एग्जाम पास किए हुए कई और अच्छे नंबरों से पास किए हुए हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड हैं जो 10 घंटा पढ़ा करते थे, लेकिन उससे मतलब नहीं है अगर आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो तो वो 10-12 घंटे के इक्वल है। तो डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितने आवर्स पढ़ रहे हो, आप ये देखो जितने भी आवर्स आप पढ़ रहे हो क्या वो लगन से पढ़ रहे हो, एकदम फोकस करके पढ़ रहे हो। अगर आप फोकस करके पढ़ रहे हो तो आपको 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 घंटे भी आप पढ़ रहे हो रोज़ में तो मेरे हिसाब से इनफ है। 5 घंटे बहुत होते दिन में फोकस करके। और उसके अलावा भी मुझे पता है अभी भी कई लोग आप ट्यूशन ज्वाइन कर रखा है, उन्होंने अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे हैं, तो वहाँ पे तो पढ़ाई होती है। तो वहाँ पे अगर आप 2 घंटे अगर आप अपना लगा रहे हो तो उसके अलावा घर पे मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे अगर आप दे रहे हो अभी, तो करीबन दिन में 7-8 घंटे होगा तो इट्स इनफ। इतने में आप मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बात वही, आप उस पर फोकस रखिए, एकदम फोकस के बिना आप मत पढ़ो और सही रास्ते से पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि MS ऑफिस का कौन सा वर्जन करें। तो दोस्तों MS ऑफिस में सबसे बड़ी बात है, जैसे 2003 आउटडेटेड हो चुका है आजकल। 2003 में लोग बहुत कम यूज करते हैं, मिनिमम 2007 यूज करते हैं। अब उसके बाद में 10 आ गया, 13 आ गया, 16 आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिकल करने चाहिए 2007 पर। उन प्रैक्टिकल को अच्छी तरह करने के बाद में फिर आपको उससे मैच करना चाहिए 2010 में। जैसे फॉर एग्जांपल 2007 में MS ऑफिस बटन है, 2010 में MS ऑफिस बटन है ही नहीं, फाइल मेन्यू आ गया। तो ये छोटे मोटे जो चेंजेस हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। 2003 और 2007 में बहुत फ़र्क है, लेकिन 2007, 10, 13 में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2007 को प्रैक्टिकल करिए, उनके MCQ अच्छी तरह सॉल्व करिए। उसके बाद आप 2010 के शॉर्टकट कीज वगैरह हैं उनको अच्छी तरह चेक करिए, उनमें जो फ़र्क है 2007 और 10 में उनको चेक करिए, वो सही तरीका होगा। अब उससे भी बेस्ट तरीका क्या है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल MS वर्ड के आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए, अब उसमें 400 क्वेश्चन है। उन 400 क्वेश्चन में से आपने स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन करे, जहां पर भी आपको लगता है कि मुझे जैसे शॉर्टकट की आ गई, तो उस शॉर्टकट की को आप लैपटॉप या अपना कंप्यूटर ओपन करके उसी समय वर्ड के ऊपर हाथों से क्या करिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। दैट्स द राइट वे, वो एकदम सही तरीका होगा, आपको वो याद रहेगी। अगर आपने ये सोच लिया मुझे शॉर्टकट की याद होगी, जैसे Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C, तो सबको याद होती है, लेकिन कुछ शॉर्टकट्स की ऐसी भी हैं जो नॉर्मली याद नहीं होती, वो आपको प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। तो आप ये ध्यान रखना कि आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखने के बाद लगता है अगर आपको कि इसमें मुझे प्रैक्टिकल करने की जरूरत पड़ेगी तो आप हाथों हाथ उसका प्रैक्टिकल कर लीजिए। दावा करता हूँ आपसे मैं कि वो आपको नहीं भूल पाओगे। तो ये एक तरीका होता है MS ऑफिस के क्वेश्चन का सोल्व करने का। आप प्रैक्टिकल करके उसमें से MCQ नहीं निकाल सकते हो, आप पहले MCQ बाहर से लिए, MCQ पढ़िए, उसके बाद उनके साथ साथ में आप प्रैक्टिकल करते रहिए, MCQ पर टिक करते रहिए। तो रोज का टारगेट बनाइए, 200, 250, 300 क्वेश्चन मुझे अगर MS ऑफिस के करने हैं तो आपके इजीली हो जाएंगे। अभी भी टाइम बचा है, ज़्यादा हड़बड़ाहट मत करो, अभी भी आपके सामने 15-18 दिन बचे हैं। 15-18 दिन में भी अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है कि फटाफट आप उसको इम्प्रूव करने की बारी आ चुकी है।
तो आप ज़्यादा इसमें अगर प्रेशर ले लोगे कि टाइम आ गया एग्ज़ाम आ गया, तो आप हड़बड़ाहट में आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होने बंद हो जाएंगे और आपके आंसर गलत आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखें इस बात का कि आप MS ऑफिस के क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले MCQ लीजिए, उसके बाद उनमें टिक करते रहिए और जो लगता है आपको कि प्रैक्टिकल करने की जरूरत है उसका प्रैक्टिकल करिए। फिर है कि कुछ लोगों ने मेरे को ये आप जैसे लिखे हैं कि एल्गोरिथम पे वीडियो बनाइए, कुछ ने डाला है कि DBMS करवा दीजिए, कुछ ने लिखा है HTML एंड CSS में वीडियो डालिए। तो इस प्रकार के कई मेरे पास में कमेंट्स आए हैं, मेल्स आए हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं जैसे जैसे कोशिश कर रहा हूं, जितना जल्दी हो सकता है मैं आपके सामने वीडियो डालने की कोशिश कर सकता हूं। कुछ मेरी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है घर की, कुछ मेरी भी अपने ऑफिस प्रॉब्लम्स चलती रहती है, ऑफिस में काम बहुत रहता है, उनको देखते हुए मैं आपको इतना ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपना आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन जितना हो सके उतना मैं अपना अच्छा कोशिश करता हूं कि आपके सामने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूं, अपलोड कर सकता हूं। फिर भी अगर कुछ रह जाते हैं तो देखते हैं कि जितना जल्दी हो सके मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट कराओगे सर? तो टेस्ट सीरीज का देखो ऐसा है दोस्तों कि मैं आज 50-100 क्वेश्चन एक वीडियो में लाकर आपको दे दूं, 50 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर 50 क्वेश्चन कर लीजिए। दोस्तों से मतलब नहीं है। मैं कितने वीडियो बना दूंगा? मैक्सिमम 10, 12, 15 वीडियो बनाता हूं तो कितने होते हैं? मैक्सिमम 750 क्वेश्चन हो गए, 800 क्वेश्चन। क्या होता है 750-800 क्वेश्चन में? कुछ नहीं होता। मेरा तो काम निकल जाएगा। मेरा तो 50-50 क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा तो 750 क्वेश्चन में से जरूरी नहीं है आपके 750 में से 10 क्वेश्चन भी आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए। इससे बेटर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको MCQ दे दूंगा फुल। कम से कम मैं आपको 6 से 7 हज़ार MCQ दूंगा, आप उनके विद आंसर दूंगा, आप उनको आराम से घर पे सॉल्व करिए और जितने हो सकते हैं उनको सॉल्व करिए ताकि आपको MCQ सॉल्व करने की दिक्कत नहीं रही। और बात रही टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज के एक बार आप कर लीजिए। मैं 4-5 तारीख के आसपास फ्री हो जाऊंगा तो 4 या 5 को मैं आपको टेस्ट दे दूंगा। आप टेस्ट आप घर पे सॉल्व कर लेना। मैं अपने वीडियो के अंदर उसको डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक डाल दूंगा। आपके लिए 100-200 क्वेश्चंस का मैं टेस्ट बना दूंगा। ऐसे 4-5 टेस्ट डाल दूंगा तो आप जैसे 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख कंटिन्यू डाल दूंगा ताकि आप रोज आप चेक कर लीजिए। एक MS ऑफिस का डाल दिया, एक नेटवर्किंग पे डाल दिया, एक फंडामेंटल पे डाल दिया। उससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की हुई है और कितना अभी आपको नॉलेज है। तो वो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं रोज 50-100 वीडियो की टेस्ट सीरीज बना के आपके लिए डालूँ तो वो फालतू में सिलेबस पीछे रह जाएगा। तो ऐसा मैं करने में अभी असक्षम हूँ। तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज के लिए तो मैं यही करूँगा कि 5 तारीख से या 6 तारीख से मैं आपके सामने टेस्ट पेपर आपको दे दूंगा। आप लिंक से डाउनलोड करके अपने आप उसको सॉल्व करिए। आंसर उसके दे रखे हैं तो पहले बिना आंसर देखे सॉल्व करिए, उसके बाद अपने आंसर को मैच करिए। अगला क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं एग्जाम में? तो दोस्तों पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी एग्जाम में, लेकिन कई सेंटर्स पे ये अफवाह फैलाई गई थी कि नेगेटिव मार्किंग है। तो कई जो स्टूडेंट्स इस चीज़ से वंचित रह गए कि नेगेटिव मार्किंग है और उन्होंने क्वेश्चन अटेंड नहीं किए। मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूँ कि आप पेपर पे ध्यान दीजिए। पेपर पे क्या लिखा हुआ है? अगर जो एग्जाम हॉल में जो टीचर आता है उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है किस चीज़ का एग्जाम आपका, उनको कोई मतलब नहीं है। आप अपने पेपर पर ध्यान रखिए। अगर पेपर पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नहीं है, पेपर पे लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग है तो है। किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि पेपर पे लिख दिया नेगेटिव मार्किंग नहीं और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इट्स रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप फोकस किस पे रखना? पेपर पे लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इट मीन्स नहीं है, चाहे कुछ भी बोल दो। जैसे पिछली बार नहीं थी तो मेरा इस बार मानना है कि जैसे पिछले साल नहीं तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। फिर भी होती है तो आप एक बार जो चेक कर लेना कि नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में सर नोट्स या बुक प्रोवाइड करवाइए। तो देखो दोस्तों कि हिंदी के अंदर मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि आप कंप्यूटर को जितना हो सके इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए, आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन फिर भी किसी बच्चों को, स्टूडेंट्स को लगता है कि हिंदी में उन्हें नोट्स चाहिए या बुक्स चाहिए, तो मैं एक वीडियो बना दिया मैंने इसके लिए, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर मैं हिंदी के कुछ नोट्स भी हैं, जैसे नेटवर्किंग का लेके है, सी लैंग्वेज को लेके है, उसमें हिंदी में नोट्स है। साथ में एक बुक भी बताऊंगा आपको मैं जो हिंदी के अंदर पूरी बनी हुई है। तो दोनों आप चाहो तो उस बुक को परचेज कर लो, चाहो तो आप मेरे जो नोट्स हैं हिंदी के उन नोट्स को ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो इसके बाद में अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है जीके के लिए क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए इतनी मेल आती है जिसका दोस्तों मैं तो जीके के लिए आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता कि जीके के लिए क्या करें। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट डे एक बात बताई थी कि आप रोज़ के 50 से लेकर 100 क्वेश्चन करिए। तो अगर आपने वो किए होते हैं, 100 क्वेश्चन रोज़ के किए होंगे, तो मेरे हिसाब से आज 2 महीने होंगे, तो 2 महीने में 60 दिन के अंदर आपके 100 क्वेश्चन के हिसाब से 6000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाने चाहिए थे। लेकिन अगर आपने वो नहीं किए तो दोस्तों अब टाइम जीके का यही है कि जितना हो सके उतना करिए। अब जीके के लिए फॉर एग्जांपल जैसे बहुत चीज़ें आती है, जैसे मेरे पास में एक बुक पड़ी है इधर, ये है अरिहंत की बुक है। अब इस अरिहंत की बुक है, देखो ये वाली बुक में, इस बुक के अंदर क्या है, जीके आगे का जो जीके का पोर्शन अच्छा दे रखा है, जैसे आप इसमें से जीके कर सकते हैं।
इसमें से नहीं करें आप जीके तो आप एग्जाम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल है वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है आप मार्केट में जाइए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो बुक होती है जीके की उसको लेके आइए, उसको सॉल्व करिए। करंट अफेयर्स के लेके आइए, राजस्थान जीके के लेके आइए, उसको सॉल्व करिए। अब आप डिस्क्रिप्टिव जीके पढ़ने का समय नहीं रहा दोस्त, आप उसमें टाइम अपना मत खराब करना। अब आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना जीके के। रीजन क्यों? जीके के क्वेश्चन आएंगे, अगर 200 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 15 से 18 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 20 आ जाएंगे मैक्सिमम। उसमें से अगर आप इतनी पढ़ाई कर ली है तो मेरे हिसाब से 5 या 6 क्वेश्चन आपके ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के होते हैं। उसके बाद बचे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आपका, अगर आप नॉर्मली नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप सब उसमें सी लिख के आते हो तो भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसमें 30% सही हो जाते हैं। तो 20 में से 9-10 क्वेश्चन तो आपके सही वैसे भी हो जाएंगे। लेकिन मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करता हूँ, आप अपनी अच्छी तैयारी करिए। और अगर ये सजेशन उनके लिए जिन्हें अभी तक भी जीके को हाथ ही नहीं लगाए, तो आप मैंने सबको पहले दिन से बताया था कि आप जीके के 50 से 100 क्वेश्चन करिए। और कहाँ से करिए? आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन करिए, चाहे आप जैसे सेंटर है जहाँ बुक सेंटर है वहाँ से आप बुक्स लेके आइए और उसके अंदर से एमसीक्यू सॉल्व करिए। अदरवाइज जैसे अरिहंत की बुक है या और भी कई ऐसे बुक्स है जहाँ पर आपको जीके मिल जाएगा, वहाँ से जीके पढ़िए। ये जीके का तरीका है, इससे ज़्यादा जीके का देखो कोई तरीका नहीं है। जीके तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, और कैसे पढ़नी है ये मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्टिव में नहीं पढ़ना। फिर है एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। दोस्तों पिछली बार एग्जाम ऑनलाइन हुआ, लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म भर रहे हैं, कहीं से न्यूज़ आ रही है 7.5 लाख फॉर्म आ रहे हैं, कहीं 8 लाख आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता 7.5-8 लाख है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 से 3 लाख तो फॉर्म लगभग एटलीस्ट भर चुके हैं। तो दूसरा, अभी जो लेटेस्ट RSM-SSB बोर्ड ने बताया है कि अब जिन एग्जाम बच्चों ने जो फाइनल का पेपर दे रखे हैं वो भी बढ़ सकते हैं, तो 50-60 हज़ार बच्चे वो और बढ़ जाएंगे। जैसे जो BCA का फाइनल का पेपर दे रहे हैं तो वो भी अब आपको ज्वाइन करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से 3-4 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं इस टाइम। तो इतने बच्चों का ऑनलाइन पेपर कराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि पेपर तो शायद ऑफलाइन ही होना चाहिए। बाकी देखते हैं RSM बोर्ड किस प्रकार से मैनेज करता है, तो ये उस पर टोटली डिपेंडेड है। अगला है एमसीक्यू सेंड करें, तो मैंने आपको बता दिया। मैं अगर डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर मैं आपको एमसीक्यू सब दे दूंगा, जिसमें 6-7 ज़्यादा एमसीक्यू आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला है, क्या आपके वीडियो सफिशिएंट है क्या आईए का एग्जाम क्रैक करने के लिए, या कुछ और भी पढ़े? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। जरा आप सोचिए कि मैंने आपको कितने वीडियो डाले, करीबन मैंने 25 से 26-27 वीडियो डाल दिए होंगे लगभग, या 30 वीडियो डाल दिए होंगे। 30 वीडियो के अंदर मैंने 20 मिनट के हिसाब से भी डालता हूँ दोस्तों 600 मिनट हो गए आपके लगभग 10 घंटे। क्या 10 घंटे की पढ़ाई आपके लिए इनफ है? आप खुद सोचिए। नहीं, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी शेयरिंग का बताया, तो उसमें क्या टाइम चाहिए तो मैंने बताया। ये क्या बताया मैंने? बच्चे कंफ्यूज है, इसके लिए मैंने उसको बताने की कोशिश की आपने, तो वो मैंने एक कंफर्मेशन कर दिया कि हाँ भाई इनमें ये फर्क है, अब डीप इसको पढ़िए। ये तरीका मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक क्लियर करने बताया है कि आप इस प्रकार से इसको ज़्यादा पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल www का मैंने वीडियो बनाया, तो मैंने उसमें सारे उसके पार्ट्स लिख दिए। कई मेरे पास मेल आई थी, सर www में क्या पढ़ें? उसके लिए मैंने उसको बताया कि www के अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं, इनको आप पढ़िए। वो मैंने आपको बता दिए, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दिया। अब आप उसको डिटेल में, आप कहाँ पे भी आपके पास बुक्स पढ़ी है, एकेडमिक बुक्स पढ़ी है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे वीडियो के केवल वीडियो देख रही हो तो वीडियो के हिसाब से उसके अलावा कुछ भी ना पढ़िए, वो बेवकूफ़ी होगी। आप वीडियो आपके सपोर्ट के लिए है, लेकिन कंप्लीटली वीडियो पर डिपेंड रहो, इट्स रॉन्ग। मैं नहीं, पूरे यूट्यूब पर या कहीं पर भी कोई भी वीडियो बना रहा है और सिर्फ आप उसके भरोसे बैठे हो, तो इट्स टोटली रॉन्ग। ये वो वीडियो जो भी हम लोग बनाते हैं वो आपके सपोर्ट के लिए हैं, आपके सहयोग के लिए हैं, लेकिन आप कंप्लीटली उन वीडियो पर डिपेंडेंट मत होइए। आप उनके साथ साथ अपनी तैयारी बनाए रखिए। तो मेरे हिसाब से बाकी बहुत से कुछ लोगों को ये चीज़ क्लियर है, लेकिन फिर भी जिनके क्लियर नहीं है उनके लिए मैंने बात बताई है, क्योंकि मेरे पास ऐसे रिगार्डिंग 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइपिंग के डाउट्स हैं कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि टाइम ऑफ एग्जाम, जैसे टाइम ऑफ एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम देखो, फॉर एग्जांपल आपको 12 मई को पेपर है, तो मेरे हिसाब से जून के लास्ट तक आपका टाइपिंग का एग्जाम हो जाएगा। जून का लास्ट में जुलाई का फर्स्ट वीक, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका 12 मई के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तो लगते ही हैं, क्योंकि वैसे ऑफलाइन हो गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑनलाइन है तो 15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उसके जस्ट करीबन 20-25 दिन या 15 दिन के अंदर आपका टाइपिंग का एग्जाम होगा। तो मतलब 40-45 से लेकर 50-60 दिन के बीच में आपको टाइम मिलेगा। तो मैंने फर्स्ट डे भी कहा था कि टाइपिंग की तैयारी जिसको बिल्कुल भी टाइप नहीं आती है वो टाइपिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब अगर किसी को टाइप नहीं आती है और उसने अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो अभी भी चेंज जाइए और टाइप स्टार्ट कर लीजिए। अदरवाइज 3 महीने कम से कम लगते हैं टाइप को पूरा करने में। अगर आपको हिंदी की टाइप नहीं आती है तो 3 महीने लगेंगे आपको हिंदी की टाइप में कॉन्फिडेंस में एग्जाम में करने के लिए। तो आप अभी से टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए जिनको टाइप बिल्कुल भी नहीं आती है। बाकी जिनको टाइप आती है वो एक बार 12 मई तक एक बार टाइम खराब ना करें, एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करें। उसके बाद 12 मई के जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है 13 मई से ही आप टाइपिंग तैयारी कर लीजिए। वैसे आपको एग्जाम के बाद 40 से 50 दिन का समय मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन है
पैराग्राफ आएंगे या लेटर्स आएंगे? दोस्तों इसमें आएंगे आपके पैराग्राफ। जैसे पिछले भी इतने टाइम से पैराग्राफ आते हैं, लेटर नहीं आते हैं, क्योंकि बेसिकली लेटर काम आईए का जो काम होता है वो लेटर टाइप करना होता भी नहीं है। एलडीसी के अंदर या फिर जो गवर्नमेंट हाई कोर्ट्स के अंदर एलडीसी आते हैं वहाँ पर लेटर्स आता है, तो यहाँ पर लेटर्स नहीं आते, बेसिकली पैराग्राफ ही आते हैं। फिर पता नहीं है, देखो मैंने कहा बोर्ड नया है क्या कर सकता है, लेकिन अभी तक का जो है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि पैराग्राफ ही आते हैं, जिसमें आपको 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट में आपको पैराग्राफ पूरा टाइप करना होता है। फिर है वर्ड्स पर मिनट, 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड दोस्तों आपको चाहिए, और 20 वर्ड्स प्रति मिनट की स्पीड जब आएगी जब आपके पास में 40 वर्ड्स या 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होगी, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जाम में दबाव होगा वो इतना होगा कि अगर आपके यहाँ पर 20 मिनट है तो 20 वर्ड्स पर मिनट है तो वहाँ पे आपके 5 और 10 वर्ड्स पर मिनट ही आएंगे। तो ध्यान रखना कि आप इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करो कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हाई हो, और उसके लिए आपको 35-40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए, तब वहाँ पे आराम से हो जाए। जैसे मैंने अपना एग्जाम किया तो मेरी उस समय स्पीड थी हिंदी के अंदर 55 और इंग्लिश के अंदर थी 65 के आसपास। तो मेरा पेपर हो गया 7 मिनट में इंग्लिश का, और हिंदी का हो गया था 7.5-8 मिनट में हो गया था। तो उसके बाद में मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ भी ठीक है, मेरे पेपर आराम से हो गया, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि वहाँ पे आपको बैक स्पेस नहीं मिलता। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस अच्छी तरह बिल्डअप करना है, उसके बाद ही एग्जाम में आपको इतना 20 वर्ड्स 25 वर्ड की स्पीड मिलेगी। अगर आपने यहाँ पर भी 20 वर्ड्स प्रति 25 वर्ड्स की स्पीड मिली तो वहाँ पर आपको एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। और ऐसा पिछली बार कई नहीं, मैं कहूँ सैकड़ों स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने मेन एग्जाम क्लियर कर लिया लेकिन उनके टाइपिंग के टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। उसका रीज़न यही था, उन्होंने समय पर टाइपिंग नहीं की। फिर आता है फॉन्ट। फॉन्ट दोस्तों देवलिस DEVLYS देवलिस 010 फॉन्ट पिछली बार यूज हुआ था, इस बार फॉन्ट का कुछ नहीं बताया, डेटमिस अभी भी देवलिस 010 फॉन्ट का ही यूज होगा। आईए की सैलरी दोस्तों, आईए की सैलरी अभी तो आपको पता है प्रोबेशन रहेगा 2 साल आपका, तो 2 साल में लगभग 18,500 के आसपास मिलेंगे आपको। 2 साल पूरे हो जाएंगे, प्रोबेशन पीरियड पूरा आपने कंप्लीटली अच्छी तरह से पूरा कर लिया, तो लगभग अभी आईए की सैलरी 34 से 35,000 के आसपास ग्रोस सैलरी है। तो अब देखते हैं, 7th पे लग चुका है और कुछ जो वेतन विसंगतियाँ पूरी हो जाती है, देखते हैं सरकार क्या करती है, तो हो सकता है आपका कुछ और ये बढ़ जाए। तो फिलहाल आईए की सैलरी जो आपको 2 साल मिल रही है वो 18,500 के बीच में मिलेगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आएंगे। तो दोस्तों रीजनिंग के लिए जैसे बहुत अच्छी बुक है वो है ये सिखपाल पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की बुक है, ये आप एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास में बुक्स नहीं है तो ये इसको बुक्स को अभी भी आप ले सकते हैं, और बहुत अच्छी ट्रिक के अंदर इसमें रीजनिंग बता रखी है। तो इस बुक्स में जैसे वैसे आपके कोर्स में बेसिकली वर्बल रीजनिंग ही है, तो इसके अंदर आपके जैसे बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन के टेक्स्ट हो गए, रैंकिंग होगी, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, इसके अलावा मिसिंग नंबर्स हो गया, सीरीज टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, घड़ी और कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा आपके ये हो गए, इसके अंदर पजल टेस्ट हो गए, मतलब कौन जैसे ये एक घर में 5 आदमी रहते हैं, उनमें से एक विज्ञान पढ़ाता है, एक हिंदी पढ़ाता है, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट है, ये अक्सर आते हैं क्वेश्चन ये। इसके अलावा अपने हो गए ग्रुप के क्वेश्चन हो गए कि 4 ग्रुप दे रखे हैं, उसमें से कोई एक ग्रुप आपको उसमें से एक चीज़ को अलग पहचानना है कि वो किस प्रकार से गलत हैं। तो इस प्रकार के रीजनिंग के टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 33 टॉपिक्स दे रखे हैं, तो उसमें से सारे तो आपके काम के नहीं हैं, क्योंकि जो ये इमेजेस वाले हैं, चित्र वाले हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। जैसे कि इसमें कागज़ में कैसी शक्ल दिखेगी आपको, ये इस प्रकार जो क्वेश्चन हैं इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल ये कागज़ को मोड़ा तो पानी के अंदर कैसे दिखेगा, कागज़ को मोड़ा तो दर्पण में कैसे दिखेगा, ये जो क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा जैसे इमेजेस हैं, इमेजेस बनती है, अगली इमेज कौन सी होगी, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी पिछले 3 साल में पेपरों में आईए के अंदर नहीं देखे हैं। तो उसमें लिखा भी हुआ है वर्बल रीजनिंग का, तो मेरे हिसाब से वर्बल रीजनिंग के अंदर यही आते हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो आप एक बार उनमें जो इमेजेस वाले क्वेश्चन को छोड़िए, उसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो सारे आप इसमें जो भी टॉपिक हैं वो पूरे करिए। रीजनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ही आपका रीजनिंग बेटर होगी। वो रीजनिंग एक दिन में तैयार नहीं होती है। रीजनिंग में मतलब आपने अगर कोई टॉपिक में आप 20 क्वेश्चन किए हैं तो 20 लॉजिक आपके दिमाग के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप करोगे तो 20 पहले आप लगाओगे, उसके बाद में 21 लॉजिक दिमाग सोचेगा। तो ये रीजनिंग का तरीका है। फर्स्ट टाइम में आप 20 लॉजिक एक साथ में सीख लो या एक साथ में सोच लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से रीजनिंग करने के लिए जैसे आप बुक लिए हो, बहुत अच्छी बुक है, और इस बुक के अंदर आपको आपके आईए के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे एग्जाम के लेवल भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक आपके लिए आरएस के लिए भी है, एसएससी के लिए, बैंक के भी है, एलडीसी, रेलवे, सब एग्जाम्स के लिए। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस बुक्स में मिस्टेक्स कम है। ऐसी कोई बुक नहीं जिसमें मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो इसमें मिस्टेक तो है, लेकिन बहुत बहुत कम मिस्टेक है। तो इस बुक को आप अच्छी तरह कर सकते हो। रीजनिंग करने के लिए मेरे हिसाब से एकमात्र ये बुक इनफ होगी आपके लिए, इसके अलावा कहीं पे घूमने की आपको जरूरत नहीं है।
उसके बाद में सी लैंग्वेज का वीडियो बनाइए सर, तो मैं सी लैंग्वेज का वीडियो कल या परसों के अंदर चालू कर दूंगा। सी लैंग्वेज का वीडियो करीबन 5 या 6 वीडियो के अंदर सी लैंग्वेज आपकी कंप्लीट करवा दूंगा, और 3 या 4 तारीख तक सी लैंग्वेज ओप्स वगैरह जितने भी पोर्शन हैं मैं कंप्लीट करवा दूंगा। वर्ड फाइल अपलोड करें, पीडीएफ फाइल अपलोड करें, ये क्वेश्चन दोस्तों आप मुझे बार बार कमेंट करते हो, वर्ड फाइल अपलोड करो, पीडीएफ फाइल अपलोड करो। तो दोस्तों मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं पीपीटी बनाकर आपको दे दूं, वो भी उसमें भी एक वीडियो में 2 घंटे लग जाते हैं करीबन। तो आप मानिए कि मैं उसको वर्ड में बनाऊं, वर्ड में बनाकर फिर मैं आप उस वर्ड की फाइल आपके साथ शेयर करूं, तो मैं इतना उसमें कंफर्टेबल नहीं होता हूं। तो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन जाके किसी भी पीपीटी को आप वर्ड फाइल में चेंज कर लीजिए। नहीं होता है तो पीपीटी से आप क्या करिए, उसको टेक्स्ट उठा के अपने वर्ड में डाल लीजिए, और मैं वो सीधा पीपीटी भी आप पढ़ रहे हो या उसका प्रिंट निकाले हो तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई उसमें खास फर्क नहीं पड़ता। आपके पास में डेटा चाहिए, डेटा आपके पास में पड़ा है, मैटर आपके सामने पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास में कोई पर्सनल पीडीएफ नहीं है, पर्सनल कोई मेरे पास में वर्ड फाइल नहीं है, ये मैं खुद अलग अलग जगह से उठाकर अपने बुक से कुछ मैं खुद टाइप करता हूँ, जो जहाँ से मुझे लगती है कि बेटर है वहाँ से मैं आपको कट करता हूँ और फिर आपके सामने ये प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मेरे हिसाब से आप बार बार ऐसा क्वेश्चन मत डालिए कि वर्ड फाइल डालिए, पीडीएफ डालिए। आप मेरे पास पीडीएफ फाइल जितनी भी है वो मैं आपको नोट्स के अंदर अभी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी जो मैं वीडियो डालता हूँ, मुझे लगेगा कि ऐसा कोई वीडियो है जो पीपीटी के अंदर पॉसिबल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है, तो मैं उसको वर्ड फाइल में आपको दे दूंगा। जैसे मुझे लगता है सी लैंग्वेज सारी पीपीटी के अंदर बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए मुझे हो सकता है उसके अंदर वर्ड फाइल आपको शेयर करनी पड़े और वर्ड फाइल्स के थ्रू ही मैं आपको पढ़ाऊँ। तो ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कितना बड़ा है, छोटा है टॉपिक या छोटा टॉपिक बड़ा है। ठीक है, अगला है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे पिछली बार 200 आए थे, तो मेरे हिसाब से इस बार भी 200 क्वेश्चन ही आएंगे। और अगर 100 आ जाए 200 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 100 आएंगे तो ऑटोमेटिकली उन क्वेश्चन की जो वेटेड होगा वो ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर के हो जाएंगे। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि किस प्रकार के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं उस पर डिपेंड नहीं होता। अगर 200 क्वेश्चन आएंगे, 300 क्वेश्चन आएंगे, 400 आएंगे, वो सबके लिए ईजी आएंगे, सबके लिए एक से आएंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन आने पर रैंकिंग बढ़ रही है, 200 नंबर पर रैंकिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से हैंडल करते हो। 100 और 200 क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 100 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आपके बहुत टफ हो, तो मेरे हिसाब से 300 जो इजी क्वेश्चन है उससे भी ज़्यादा आपके वो 100 क्वेश्चन के हैं, वो आपको एक बार हालत ख़राब कर देंगे। हम सबके कि भी अब 100 क्वेश्चन में भी सोल्व नहीं हो पा रहे हैं और 300 क्वेश्चन इजीली सो हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का क्या मतलब। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस कैटेगरी के आते हैं। तो आप इसमें दिमाग मत लगाओ कि 100 आने हैं 200 आ रहे हैं, आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है कि ना। दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर मत पढ़िए, डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत एडवांस टॉपिक है और मेरे हिसाब से आज तक तो कभी इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया हुआ, तो अब भी इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मुझे दोस्तों मिला है, इसमें पेपर हार्ड आएगा या नहीं। दोस्तों पेपर हार्ड आएगा नहीं आएगा, ये क्या होता है पेपर हार्ड। पेपर हार्ड होता है कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से आ गया तो आपके लिए पेपर इजी है, आपने अगर नहीं पढ़ा तो वो आपके लिए पेपर हार्ड है। तो पेपर हार्ड उनके लिए होगा जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनके लिए पेपर हार्ड है। जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए पेपर इजी हो गया। अब डिपेंड करता है पिछले साल के लेवल से। तो देखो RSM SSB नया बोर्ड है, इसकी रेपुटेशन अच्छी है बोर्ड की, और ये यही मानते हैं कि पेपर थोड़ा हार्ड बनाता है। तो दोस्तों अगर इसने पेपर हार्ड बना भी लिया थोड़ा सा, तो वो सब लोगों के लिए क्या होगा, हार्ड होगा। आप एक परंपरा के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट RS की तैयारी करता है तो क्या करता है, पिछले साल के पेपर्स देख के, पिछले साल के पेपर के पैटर्न्स देख के ही तैयारी करता है। अब उसमें अचानक कुछ चेंज आ जाएगा तो वो भी उसी को फेस करेगा जो सारे स्टूडेंट्स उसको फेस कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार से फेस करेगा। तो मैं भी जो आपको तैयारी करवा रहा हूँ, या मैंने भी जब तैयारी की थी, या फिर आज जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, पिछले साल के पेपरों के अकॉर्डिंग लेवल डिसाइड करके तैयारी कर रहे हैं। और पिछले साल जैसे कट ऑफ गई थी जनरल की 70-71 के आसपास गई थी, अगर पेपर टफ हो जाएगा तो मेरे ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। वो सबके लिए आ जाएगी, 70 कट ऑफ जाएगी नहीं, फिर कट ऑफ चल जाएगी 50, 55, 60 के आसपास चली जाएगी। तो वो सीधी सी बात है कि जब इतनी पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ भी नीचे आ जाएगी। तो ये सिंपल सा फंडा है कि पेपर हार्ड होगा तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, पेपर इजी हो जाएगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। अब फॉर एग्जांपल इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया कि जैसे LDC के अंदर आया तो LDC में कट ऑफ चली गई थी 80-85 के पास चली गई, तो पेपर बहुत ईजी था LDC का। तो अगर इजी आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो कंपटीशन वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये देखो एक भ्रम है कि आप पेपर टफ आएगा या फिर पेपर इजी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी तैयारी पे ध्यान रखो, तैयारी अगर उस लेवल की रखते हो जो पिछले 3 साल के लेवल जो बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ये चीज़ सोच लिया कि पेपर टफ आएगा और आपने उस लेवल की तैयारी करना चालू कर दी, जैसे इंजीनियरिंग लेवल की तैयारी करते हो, तो मेरे हिसाब से आप जो इसका ओरिजिनल लेवल है उसको आप छोड़ दोगे और लीक से हट जाओगे। तो ऐसा मत करो, ऐसे क्वेश्चंस करो जो आपके क्या होते हैं,
ओरिजिनल लेवल में यानी आईए लेवल के होते हैं वही क्वेश्चन करिए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप तैयारी करिए। और लास्ट में फिर से मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो के बाद में मैं 2 वीडियो और डाल दूंगा, जैसे बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें एक में डालूंगा एमसीक्यू के बारे में और एक में डालूंगा मैं नोट्स के बारे में। वहाँ से आप एमसीक्यू और नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अभी फिलहाल, मिल रहे नई वीडियो के साथ। देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित।